उसी तरह से बांकीपुर में देखिए, बांकीपुर में भी 11 राउंड हुआ है, 20 राउंड में भी काउंटिंग होना बाकी है। तो कई ऐसे इलाके हैं जिसमें हम लीड करेंगे, हो सकता है कि मार्जिन कम हो। देखिए इस सीट पर हम 60,000 से भी जीते हुए हैं। 2006 का अगर उपचुनाव देखिएगा तो उसमें 60,000 के मार्जिन से हमारे नितिन नवीन जी चुनाव जीते थे, जिस समय उनके पिताजी के देहांत के बाद चुनाव हुआ था। 60,000, 50,000, 40,000 हो सकता है नाराजगी है जो सतीश के सिंह जी कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद देखिए सरकार ने हर पहलू पर, जहां तक राम मंदिर की बात कर रहे हैं उस पर भी जम के कार्रवाई हुई है, लोगों को जेल भेजा गया है, अभी पूरी कार्रवाई चल रही है उस पर। साथ साथ जहां तक छात्रों का मुद्दा है, उस मुद्दे पर सरकार ने, प्रधानमंत्री ने खुद एक्शन लिया, उस मुद्दे पर उनसे बातचीत की, तो कहीं कोई बातचीत का कमी नहीं किया, कोई गैप नहीं छोड़ा गया है। अब जनता के ऊपर है, जनता के साथ तो नहीं हो गया कि बहुत देर कर दी आते आते, चाहे राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला जिसमें कार्रवाई हुई, एसआईटी का गठन हुआ, उससे पहले एफआईआर हो, उससे पहले एक्शन जो दिखाई दिया, तो उसमें भी कहीं देर हो गई। और नीट पेपर को लेकर जंतर मंतर तक जब छात्र पहुंचे, संसद तक पहुंचने लग गए, तब जाकर कार्रवाई हुई। तो ये सब एक मैसेजिंग हुई देश भर में। नहीं विद्या जी, देखिए ऐसी बात नहीं है, लगातार एक्शन हुआ। योगी, हमारे मुख्यमंत्री जो योगी जी हैं, वो अयोध्या जाते हैं, जाकर लोगों को कहते हैं कि इतने दिन के अंदर में कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी, तो उसके उतने दिन के अंदर में आपको एक्शन दिखता है। इसी तरह से अगर नीट की बात करें तो 2004 आज से नहीं, ये बहुत पुराना मसला है और हर राज्य का मसला है। आप जान रहे हैं केवल बीजेपी शासित राज्य नहीं, मुझे आज भी याद है कि राजस्थान चुनाव में 2023 में ये बड़ा मुद्दा था, जो पेपर लीक का मुद्दा है। हर स्टेट में ये मुद्दा रहता है, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है और एक ऐसा समस्या है जिसका समाधान नहीं निकल पा रहा है। लेकिन सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। और लौट कर आऊंगा रवि जी आपके पास। बादशाह आलम जी, हार रहे हैं तब भी आज खुश होंगे आप? नहीं, देखिए इस वक्त तो जैसे रुझानों में जो नतीजा दिख रहा है कि वहां की जनता तो सरकार के खिलाफ वोट कर रही है वहां, लेकिन अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। इसका तो असर पड़ा है इसके ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी की वोट जितना शिफ्ट हो रहा है वो प्रशांत किशोर को मिल रहा है, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। फाइनल रिजल्ट आएगा तो ये बीजेपी अपने फेवर में ले जाएगी। आप इस पर आप कोई इसमें शक तो नहीं है। जनता इनके खिलाफ वोट कर रही है, लेकिन आरजेडी कह रही है कि बीजेपी सीट जीत जाएगी। नहीं होता है ये उपचुनाव हो या चुनाव हो, पहली बार मैं सुन रहा हूं कि कोई विपक्षी पार्टी का प्रवक्ता कह रहा हो कि हम नहीं जीत रहे तो नहीं जीत रहे, लेकिन सामने वाली जो जिस पार्टी के विरोध में हम लोग खड़े हैं वो पार्टी चुनाव जीत रही है। विजय जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस वक्त रुझान आ रहा है ये सरकार के खिलाफ रुझान आ रहा है। मेरे कहने का ये मतलब है कि सरकार का वोट कहाँ है। नहीं, जिस तरह से जो है आपका ये जो चंदा चोरी का मामला हुआ है, चाहे नीट का हुआ, जिस तरह से AK-47 वहां इस्तेमाल किया गया, तो जनता तो वहां नाराज है सरकार से, लेकिन सरकार के हाथ में सारा तंत्र वगैरह सब इनके हाथ में है। ये रिजल्ट अपने हिसाब से कर लेंगे, ये तो सबको पता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको एक एग्जांपल बताता हूं। कर्नाटक चुनाव 2023 का जब रिजल्ट आता है, ईवीएम को दोषी ठहराने लगते हैं कांग्रेस के नेता पहले, और जब रिजल्ट आता है तो पता चला कांग्रेस जीत गई, तब उन्होंने कहा कि नहीं भाई ईवीएम सही है। तो ये जो है, ये पूरा विपक्ष इसी नाम पर रोता रहता है, ईवीएम पर ये लोग जीत जाएंगे, सरकार है तो जीत जाएंगे। भाई काउंटिंग हो रही है, इंतजार कीजिए ना, हम तो इंतजार कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि काउंटिंग हो रही है जाइए। तब भी आरजेडी को लग रहा है कि आप लोग जीत जाएंगे, जीत रही है। ये देखिए, ये विश्वास और ये कॉन्फिडेंस विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता में है कि सत्ता पक्ष में बैठी हुई जो विरोधी पार्टी है उनकी, वो जीतने वाली है। लौटकर आपके पास आऊंगा। सारा तंत्र यश श्रीवास्तव है तो इनको कौन हरा सकता है? तो सर, जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो सीटें आप लोगों की आई, वो कैसे आई थी? कोई किसी को हरा जिता नहीं सकता, जनता जिताती है, जनता हराती है। ये लोकतंत्र की लेकिन वो सीटें हमें दी कहां गई? वोट परसेंटेज आप देखिए कितना वोट मिला आरजेडी को बिहार के अंदर, करीब 2 करोड़ के आसपास वोट मिले, लेकिन सीटें तो हमारी 25 ही रही। इस बार तो कम से कम उपचुनाव जीत लेते सर, जब सब कुछ सत्ता के विरोध में है, बीजेपी के खिलाफ चल रहा है, खत्म हो जाइएगा। लड़े हैं। तेजस्वी यादव से जब सवाल किया गया तो वो निकल गए ये बोलकर कि भाई इस तरह के चुनाव हो रहा है। आप अपनी चिंता कीजिए, हमारी चिंता छोड़ दीजिए, हमारा कैडर, हमारा वोट हमारे साथ है। आप अपनी चिंता कीजिए, आपका वोट भाग रहा है। देख लीजिए अभी तक जो 11 राउंड आए उसमें आपका वोट कहाँ है, आप कहाँ टिक रहे हैं, आपका वोट भाग रहा है आपसे। आप अपनी चिंता कीजिए, हमारा कैडर, हमारा वोटर हमारे साथ है। लेकिन इसमें एक बात ये है, एक बड़ा फैक्टर है, सुन लीजिए, सुनिए, मत लड़िए ना, आप तो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं बादशाह आलम जी, मत लड़िए, आप दोनों मत लड़िए, एक सेकंड लगा रहे हैं आप। आज की लड़ाई में आप दोनों आमने सामने है ही नहीं बिहार में, कम से कम वहां
पीके, प्रशांत किशोर और बीजेपी आमने सामने है, इसलिए आप लोग लड़ेंगे भी तो कोई फायदा नहीं। बादशाह आलम जी लौट कर आऊंगा आपके पास, लेकिन 50% काउंटिंग हुई है। यश श्रीवास्तव जी, ठीक है, रुझान पर ही हम बात कर रहे हैं, रिजल्ट पर बात नहीं कर रहे हैं। यश श्रीवास्तव जी, क्या पीके का फैक्टर है, प्रशांत किशोर का फैक्टर है? उन्होंने इतनी पार्टियों के लिए, आपकी पार्टी के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, सब पार्टियों के लिए कैंपेन उन्होंने किया हुआ है, संभाला हुआ है। जब पहली बार वो मैदान में उतरे हैं तो उनको पता है कि किसकी नब्ज कहां दबाएं और कैसे चुनाव जीत जाएं। या आपको लग रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी और जंतर मंतर प्रोटेस्ट, उसके बाद देश का जो मूड है उसकी झलक है जो रुझानों में दिखाई दे रही? विद्यानाथ जी, अभी मैं आपको बिल्कुल इसी चर्चा में से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या हो रहा है। क्या है कि समय बदल रहा है। आज से 10, 12, 15 साल पहले जब 2011 में टाइम मैगजीन के कवर पे हाथी और ड्रैगन की लड़ाई आई थी, तब दुनिया मिलेनियल्स पे अपना दांव लगा रही थी। अभी जेन जी का समय, एक पीढ़ी का समय, प्राइम बदल गया। अब वो कह रहा है कि पहले बहुत मजा आता था लोगों को, जो भी आपको और ये रवि तिवारी जी को बड़ा मजा आ रहा था आपस में हंसने में, और आपने छात्रों को नीट विरोधी भी कह दिया था जो वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप ही ने कहा अभी। तो अब वो पेशेंस वाली जो जनरेशन थी उसका किसने नीट विरोधी कह दिया? अभी आपने कहा नीट विरोधी छात्र जो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी रिपोर्ट में चर्चा शुरू होने के पहले देखिएगा। तो क्या है, कहां से सुन रहे थे? कहीं और किसी और चैनल का ईपी लगा के सुन रहे थे क्या? नहीं, आप रिवाइंड कीजिए ना, रिवाइंड के आधार पे कहा मुझे मत टोकिए विद्यानाथ जी। और रवि तिवारी भाई झूठ सूट क्यों बोल रहे हैं बिना मतलब में? अरे आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? सुन लो ना, आप झूठ क्यों सुन रहे हैं? आपको इसलिए थोड़ा ना बिठाया कि झूठ सुन रहे हैं। नहीं, आपने तो इसलिए बिठाया है कि आप गप्पे सुनाओ। आपको इसलिए थोड़ा ना बिठाया कि आप झूठ बोलेंगे और मेरे ऊपर आरोप लगाकर चले जाएंगे। आप रिवाइंड करो, चलाओ अपनी क्लिप, अभी चलाओ। कौन झूठ बोल रहा है? कि क्या प्रशांत किशोर सबकी स्ट्रेटेजी जानते हैं, इसीलिए प्रशांत किशोर को पता है कि किसकी नब्ज दबाकर चुनाव जीत लेना है और कैसे जीत लेना है, जब खुद वो मैदान में है? ये सवाल आप पूछ चुके हैं। मैं ये कह रहा हूं कि नीट विरोधी का आविष्कार आपने नहीं किया है। हो सकता है कहीं सुना सुनाया आपने बोल दिया या जो कुछ भी हो। फालतू की बातें मत कीजिए, मुद्दे पर रहिए। अरे तो फालतू आप भी जबरदस्ती मत टोकिए ना। मैंने तो सुना आपने जो भी बात करी, जिससे भी आप क्यों टोक रहे हैं? आप भी तो धैर्य रखिए भाई, कान में तेल डालिए अगर आपने सुना तो। आप कुछ और सुन रहे होंगे, आप किसी YouTube को सुन रहे होंगे, गलती से। मुद्दे पर है कि जवाब देना है, दीजिए, टाइम खराब मत कीजिए। सुन रहा हूँ, बोलिए। आपको सुन रहा हूँ और आप टाइम आप खराब कर रहे हैं, लगातार टोक रहे हैं मुझे। आपने रवि तिवारी भाई, आपके ऑडियो में ग्लिच होगा क्योंकि आप जहां बैठते हैं वहां नेटवर्क ठीक नहीं आता। बोलिए। ये स्टाफ की शिकायतें सुन के मत दीजिए मुझे। अभी बराबर आवाज आ रही है, मुझे आपकी रिपोर्ट भी सुनाई दी। सुनिए अभी, बोलिए। अभी मुझे मेरा जवाब देने दी। ऐसा है तो वो जो टाइम का शिफ्ट मैं आपको बता रहा हूं, अब अगली जनरेशन आपको ये लंबा लंबा कहानी सुनाने का पेशेंस नहीं रखती। उनको चाहिए अपनी चुनी हुई सरकार से या तो जिम्मेदारी या उसका इस्तीफा। एक इनका इस्तीफा हमने करा दिया। अभी इनकी मतलब बिहार में आप लोग गैर जिम्मेदार हैं, आप लोग गैर जिम्मेदार हैं, कोई आपके पक्ष में नहीं खड़ा है। किसने करा दिया? हम क्यों गैर जिम्मेदार हैं? बिहार में भाई 3 में ना 13 में कहीं नहीं है आप लोग तो। अरे 3-13 की बात नहीं हो रही विद्यानाथ जी, 3 में भी नहीं है। जाएंगे आप, मतलब देश की जनता और जिन जगहों पर अभी उपचुनाव हो रहे हैं वहां की जनता ये मान चुकी है कि भाई ये तो फालतू की पार्टी है, इस पार्टी को वोट नहीं देना है। फालतू का तो ये चैनल भी हो सकता है। दतिया की बात आप ही कह रहे हैं भाई, आप ही की बात को मैं दोहरा रहा हूं। आप नहीं कह रहे हैं मेरी बात, आप सिर्फ टोक रहे हैं मुझे बार बार। आपने दतिया में जो नतीजे देखे हैं वो इस अगली पीढ़ी के रवैये का एक ट्रेलर है। ये भाजपा वाले सुन लें। हमारे बच्चों को आप मारेंगे, गालियां देंगे, 15 साल की बच्ची को डराएंगे और फिर आ जाएंगे भीख मांगने चुनाव में और जनता आपको मान लेगी। तो ऐसा नहीं है। आप सिस्टम पे पकड़, चोरी, ये सब एक हद तक ही कर सकते हैं। अरे भाई साहब, हमने इमरजेंसी नहीं लागू किया आपकी तरह। आपने छात्रों को मारा था। जैसे कितने छात्र मारे गए थे याद है आपको? बिहार में कितने छात्र मारे गए थे? गुजरात में पता है आपको? यश भाई सुनिए। नहीं, आप खाली बोल के नहीं निकल जाएंगे। कितने बच्चे मारे गए थे आपको याद है? इमरजेंसी में कितने बच्चे, आपने क्यों मारे? कितने बच्चे गुजरात में मारे गए, बिहार में मारे गए, पूरे देश में मारे गए थे और आप सीख देने चले हैं।
हमारे प्रधानमंत्री ने बच्चों को सुना है, उनकी भावनाओं को समझा है और उनको समझ के उनके साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने संवाद नहीं किया था, आपने मारा था, आपने जेल में डाला था और आप उसकी वजह से आपकी सरकार चली गई थी। आपको याद कीजिए, दोनों में फर्क है, आपको फर्क करना पड़ेगा। यस, खाली बोलने से काम नहीं चलेगा, बोल के निकल लीजिएगा। आप अपना इतिहास देखिए, काला इतिहास है आपका, काला इतिहास है। इस वजह से आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप कम से कम ज्ञान मत दीजिए कि छात्रों के साथ कैसे डील करना चाहिए। याद है कि नहीं कैसे इमरजेंसी के दिन और कैसे छात्रों को मारा गया था, कैसे फीस बढ़ाया गया था, कैसे जेल में डाला गया था। आप क्या ज्ञान दे रहे हैं? आप ज्ञान मत दीजिए, अपनी बात कहिए मत, पॉलिटिकली बात है। और दतिया भी हम जीत रहे हैं, हम दतिया जीत रहे हैं। यस भाई, आप गौर कीजिए, अभी आधे राउंड की काउंटिंग हुई है। रुक जाइए भाई, रुक जाइए, एक सेकंड आप कहीं नहीं है, रुक जाइए, हमारी लड़ाई नहीं है।